श्रीमद्भागवतम अष्टाविंशो अध्याय 28वें अध्याय में नंद बाबा को वरुण के लोक में वरुण के लोग द्वारा लेके जाना, वरुण के लोगों द्वारा वहां कृष्ण का नंद बाबा को छुड़ा करके लेके आना और ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराना, ये अध्याय हमने श्रवण किया। तो ये इसमें लास्ट में आया था कि जब सारे ब्रजवासी गए हैं वैकुंठ में तो वहां पर उन्होंने देखा कि कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कौन? वेद मूर्तिमान होकर के, वेदों का भी स्वरूप है। तो चारों वेद मूर्तिमान होकर के कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। इसको देख करके वो विस्मित हो गए, वो परमानंद में निमग्न हो गए। और क्या सुना था कि कृष्ण ने पहले जहां पर अक्रूर जी को जिस जलाशय में डुबकी लगा करके ब्रह्म रूप का दर्शन कराया था, नंद आदि गोपों को भी वे उसी ब्रह्म हृदय में ले गए, ऐसा आया था वर्णन। और कहते फिर कृष्ण ने उनको वहां से डुबकी लगा करके वहां से निकाल करके अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया, ऐसा यहाँ पर लिखा था। अब इसकी बहुत सुंदर टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जब ब्रजवासी गए हैं, जब वैकुंठ संबंधी गोलोक में जो वृंदावन है उसका दर्शन किया और जो भूलोक में वृंदावन है उसका दर्शन किया, तो दोनों में समानता देख करके ब्रजवासी परमानंद में निमग्न हो गए। अब कहते जैसे कोई व्यक्ति खोए हुए धन को पा करके परमानंदित हो जाते, उसी प्रकार सारे परमानंदित हो गए। अब देखा कि अब वो सोचने लगे कि कृष्ण कहाँ है, जिनके मुखारविंद के एक पसीने की बूंद को भी हम करोड़ों प्राणों से पहुंचते हैं, ऐसे कृष्ण, हमारे प्राणधन कृष्ण कहाँ है। यह देख कह करके कृष्ण को खोजते हुए उन्होंने कृष्ण को देखा। जब देखा कृष्णं च तत्र छंदोपि स्तूयमानम, कि कृष्ण जो है वहां देखा कि वेद मूर्तिमान होकर के कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा देख करके अत्यंत विस्मित हो गए और विचार करने लगे, हाय हाय हम लोग कहाँ आ गए। हम इस वृंदावन में हम लोगों के लिए अपरिचित यह ज्योतिर्मय लोग कौन है। ये वेद तो ज्योतिर्मय है, उनमें से ज्योति निकलती है, तो हम लोगों में से तो ज्योति नहीं निकलती। तो ये लोग कौन है जो कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और ये हम पूछने में भी असमर्थ हैं। इस तरह से सोचने लगे और कहते ये कृष्ण जो है ये अपने पिता को देख करके भी बाल्य भावपूर्वक क्यों निकट नहीं आ रहा, बाबा बाबा करते हुए अपनी भुजाओं से हम लोगों को गले क्यों नहीं लगा रहा है। और कहते हमें भी इसके निकट जाने में और इसको गोदी में लेने में संकोच क्यों हो रहा है। क्या आज कृष्ण भूख से व्याकुल होकर के हम लोगों को भूल गया है क्या। जैसे कहते इसकी जननी जब भी यशोदा मैया कृष्ण को भोजन कराती है तभी वो तृप्त होती है। अब इसकी जननी तो कृष्ण को भोजन नहीं करा पाएगी क्योंकि ये तो यहाँ पर अपनी स्तुति करवा रहा है, तो इसकी जननी किस प्रकार जीवित रहेगी। इस तरह से जब सोचने लगे तो कृष्ण उनके मन की बात जान गए, भैया इनका भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा वैकुंठ में। तो ऐसा सोच करके विस्मित हो गए जब ब्रजवासी सारे, तो भगवान की लीला शक्ति योग माया उनको पुनः ये जो भूलोक का वृंदावन है वहां पर ले आई। इसका बड़ा सुंदर अर्थ श्रीमद रूप गोस्वामी पाद जी ने किया है स्तवमाला ग्रंथ में कि लोको रम्य कोपी वृंदावन अटवीतो, कि वृंदावन से बढ़कर के कोई भी रमणीय स्थान कहीं पर भी नहीं है, कोई भी रमणीय स्थान। इसीलिए कहा गया एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वरम, गया जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन का जैसा आनंद कहीं नहीं हो सकता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा कि वृंदावन से बढ़कर के रमणीय स्थान और कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसी चीज को प्रकाशित करने के लिए जो कृष्ण अपने बंधु वर्ग को अति सहज रूप में वैकुंठ लोक दिखाया, अति सहज तरीके से, मतलब वैकुंठ जाना कोई आसान है, लेकिन कृष्ण के जो सखा है उनके मन में आया थोड़ा सा और कृष्ण उनको वैकुंठ ले गए और पुनः उनको गोकुल में ले आए। ऐसे मुकुंद हम सबकी रक्षा करे, ऐसा रूप गोस्वामी पाद जी ने स्तुति करते हुए कृष्ण को कहा है कि ऐसे कृष्ण जो एक ब्रजवासियों के मन में आते ही अति सहज रूप में उनको वैकुंठ ले गए और फिर बाद में वृंदावन की महिमा को स्थापित करते हुए कि वृंदावन से रमणीय स्थान कहीं और नहीं है, इस चीज को भी दिखाते हुए पुनः उनको उसी समय गोकुल में ले आए गोलोक से। ऐसे मुकुंद जो कि दोनों चीजें कर रहे हैं, मतलब ब्रजवासियों के मन में आया वैकुंठ दर्शन करने का तो वैकुंठ दर्शन भी करा दिया,
और साथ ही साथ वृंदावन की महिमा को भी स्थापित कर दिया ब्रजवासियों के द्वारा, और एकदम से उनको दोबारा फिर यहीं पर ले आई, क्योंकि ब्रजवासियों का वहां मन नहीं लगा था, थोड़ी देर में उनको ब्रज की याद आने लगी थी। इस तरह से इसकी टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी करते हैं। तो आगे थोड़ी और श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने जो टीका करी है उसको और एक्सप्लेन किया है यहाँ पर हमारे आचार्यों ने। कहते जब यहाँ पर बताया कि पहले कृष्ण उनको हृद में ले गए और फिर अपने धाम वहां से निकाल करके वैकुंठ ले गए, तो इसके लिए श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने टीका में कहा है कि भैया जिसका देह में अभिनिवेश है, जिसका आत्मज्ञान आच्छन्न है, जो अविद्याग्रस्त है, उनके लिए भगवान के मायातीत धाम का दर्शन करना संभव नहीं होता, असंभव है। तो इसीलिए भगवान ने गोपों को पहले देह आदि से संबंध रहित अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया, अर्थात अपनी ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराया, जहां पर देह का कोई रोल ही नहीं है। ज्योति तो ज्योति होती है, उसमें कोई शरीर थोड़ी होता है, तो उसका दर्शन कराया। सप्तम ज्ञान आदि श्लोक से स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहते फिर इस तरह से अब इस टीका को पढ़ करके ऐसे लगता है श्रीधर पाद की कि जो कृष्ण के नित्य पार्षद गोप हैं उनका भी मायाबद्ध जीवों की भांति देह से संबंध है, तभी तो उनका देह संबंध हटवाया, फिर उनको वैकुंठ लेके गए। लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था यद धामार्थ सुहृत प्रिय आत्म तनया, कि आप ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की तब उन्होंने कहा था कि ये कृष्ण के नित्य पार्षद हैं गोप, और ये कृष्ण के नित्य पार्षद गोपों के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा था ब्रह्मा जी ने कि ब्रजवासियों गोपो जो गोप हैं उनका ग्रह धन आत्मीय बांधव देह पुत्र प्राण सारी मनोवृत्ति केवल कृष्ण में लगी हुई है, कृष्ण के लिए ही सारा कुछ करते हैं, उनका घर बार कुछ भी नहीं है। गोपी कहती है देह तेजु देह तजु नेह तजु, बहुत सुंदर एक है, याद नहीं आ रहा पद, बड़ा सुंदर पद है, वहां पर वो कहती है गैया तजु मैया पे कन्हैया ना ही तजी हूँ, कहिया सुनैया तजु बाप और भैया तजु, गैया तजु मैया पे कन्हैया नहीं तजी हूँ, सब कुछ त्याग कर दूंगी लेकिन कन्हैया को त्याग नहीं करूंगी। हम लोग कहा सुना भी त्याग नहीं करते, कोई किसी ने 20 साल बाद पहले बात कही थी, चुभ गई, वो आज भी याद रहती है, इसीलिए उसको देख करके मुंह उधर कर लेता है व्यक्ति। लेकिन गोपी कहती है मैं कहा सुना भी त्याग दूंगी, सब कुछ त्याग दूंगी। गैया तजु मैया पे, गोधन से बड़ा प्रेम होता है लोगों को जिन्होंने गाय रखी होती है, लेकिन कहती गैया तजु मैया पे कन्हैया नहीं तजी हूँ। तो इस तरह से गोप ब्रजवासी गोप जो है इनका घर धन आत्मीय बांधव देह पुत्र प्राण सारी मनोवृत्ति केवल कृष्ण की सेवा में नियोजित है। इसीलिए देखा जाता है कि भाई एक साधारण बद्ध जीव जो अपने लिए जीता है, अपना मेरा घर मेरा धन आदि का संबंध स्थापित करता है, वैसा ब्रजवासी गोपों का संबंध नहीं है। उनका जो भी कुछ है उनके पास वो सब कृष्ण सेवा के लिए है। अगर उनके पशु हैं तो कृष्ण सेवा के लिए, अगर उनका घर है तो कृष्ण सेवा के लिए। गोपियां जो कृष्ण के जो माखन चुराने आते थे कृष्ण, तो गोपियां भी उनकी वाट नहीं हारती थी कब आएगा लाला माखन चुराने, जानबूझ करके खुद माखन छुपा देती थी और हर अपनी ही बेटी के द्वारा उसको बता देती थी कृष्ण को, और फिर छुप छुप करके देखती थी। और बाद में यशोदा के घर उलाहना देने चली जाती थी। किसी को पता है क्यों जाती थी? अब जब खुद ही चुरवाया माखन बता के अपनी बेटी के थ्रू, तो फिर उलाहना देने क्यों जाती थी? कोई बता सकता है? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, बस एक ही शब्द इसका उत्तर है, कृष्ण दर्शन लालसा। कितनी बार कृष्ण का दर्शन करेंगी, तृप्ति ही नहीं होती। इस बहाने कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। थोड़ी और एक और भाव दिया विश्व चक्रवर्ती पाद जी ने कि यशोदा मैया तो जान नहीं पाती ना, इन सब लीलाओं का स्वादन नहीं कर पाती, तो यशोदा मैया तो सबको जो है यश देने वाली है, उसको भी उन लीलाओं का स्वादन करवाने के लिए यशोदा मैया को बताने जाती थी तेरे लाला की करतूत सुन ले, आज इसने ऐसे किया। अब यशोदा मैया भी आनंदित होती थी, ये तो आनंदित है ही। इसीलिए जो ये ब्रजवासी हैं इनका तो सब कुछ कृष्ण सेवा का उपकरण है, इसीलिए इनका बद्ध जीव की भांति नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा कि भैया ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के जन्म जो होता है वो कर्मों के अधीन होता है। ये ब्रजवासी गोप जो है इनका शुद्ध सत्व में है शरीर, इनका ऐसा वाला शरीर नहीं है। तो इसीलिए इसकी टीका में फिर आगे कहा है कि जब ब्रजवासी उत्कंठित हुए हैं तो वहां पर जो यहाँ ब्रह्महृद शब्द की विशेष व्याख्या बहुत सुंदर की है कि यहाँ पर ब्रह्महृद का शब्द वो यमुना जी में कोई एक गंभीर जलपूर्ण स्थान है। बस वहां पर अक्रूर को जब अक्रूर लेने आए थे कृष्ण को, तो अक्रूर को भी कृष्ण वहीं पर जाके स्नान कराया था और वहां से वैकुंठ दर्शन करा करके कृष्ण की स्तुति करी थी अक्रूर जी ने। इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रजवासियां जब कृष्ण के धाम की दर्शन करने के लिए उत्कंठित हुए, कृष्ण का वैकुंठ देखने के लिए, तो कृष्ण उनको अक्रूर तीर्थ में ले गए और वहां यमुना जी के लिए स्नान करने को कहा। स्नान करके वहां से कृष्ण ने उनको गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। इसकी यही मानना पड़ेगा कि दो जगह लिखे गए अलग अलग, ऐसा नहीं माना जाएगा।
इसीलिए कहते हैं ब्रह्महृद अक्रूर तीर्थ का ही दूसरा नाम है। कृष्ण वहां पर उनको क्यों लेके गए? अगर कोई कह दे कि भाई क्यों लेके गए, वहां सीधा भी तो दिखा सकते थे। बिल्कुल, कृष्ण कहीं से भी उनको दिखा सकते थे अपना धाम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अक्रूर तीर्थ का महात्म्य स्थापित करने के लिए या लीला कौतुक का आस्वादन करने के लिए, लीला होती है ना, कौतुक करते हैं कृष्ण, इसके लिए भी कृष्ण वहां पर लेकर के गए हैं और उसका कुछ खास कारण नहीं दिखता। अब आगे बात आती है वही वाली बात की, जब ब्रजवासियों ने देखा कि भैया कृष्ण की तो बड़ी स्तुति चल रही है और इनको तो बहुत वहां पे बातें करने का मन कर रहा था, कृष्ण के साथ बहुत कुछ आलाप करने का मन कर रहा था, उसको गोद में लेने का मन कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। तो इसीलिए वहां पर इन्होंने वैकुंठ का भी त्याग कर दिया। तो यहाँ पर दोबारा वृंदावन की महिमा स्थापित की, जो कि योगी रूप गोस्वामी पाद जी का हमने श्लोक पढ़ा था। तो इसीलिए वहां पर आगे अष्टशाप के कवियों ने इसके कितने ही पद गाए हैं। एक बार श्री जो परमानंद दास जी, इन्होंने भी बड़ा सुंदर पद गाया था। उनको किसी ने पूछा था अंत समय में, जो शरीर छोड़ने लगे, कि आप कहाँ जाओगे, वैकुंठ जाओगे? तो उन्होंने लास्ट में पद में गाया था, कहा करो वैकुंठ ही जाई। मैं वैकुंठ जाकर के क्या करेंगे भैया, जहां नहीं नंद यशोदा गोप वत्स ग्वाल और गाय, जहां यशोदा नहीं है, नंद बाबा नहीं है, गोप नहीं है, गाय नहीं है, बछड़े नहीं है, ग्वाल नहीं है, वहां क्या करेंगे? जहां नहीं निर्मल जल यमुना के, जहां नहीं वृक्ष कदम्ब की छाया, जहां कदम्ब के वृक्ष नहीं है, कदम्ब की छैया जहां पर कृष्ण बंसी बजाते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, जहां निर्मल यमुना जी का जल नहीं है, वहां क्या करेंगे? वैकुंठ में तो विरजा नदी का जल होगा ऊपर। कदम परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, बोले ब्रज की रज को छोड़ करके तो मेरी बलाई जाती है, मैं कभी भी ब्रज छोड़ करके जाऊंगा नहीं। इसी प्रकार शीत स्वामी जी अष्टाप के कवियों में जब प्राण त्याग करने लगे तो पूछा किसी ने, कहाँ जाओगे, वैकुंठ जाओगे? तो इन्होंने लास्ट पद गाया था। इसी पद को गाते गाते नित्य लीला में चले गए थे। कहते एहो विधाता तो पे अचरा पसार मांगू, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं प्रभु, आज आज तक तो कुछ नहीं मांगा, अभी मांगता हूं। क्या मांगता हूं? जन्म जन्म मोहि दीजो यही ब्रज बसिवो, अहीर की जाति समीप नंद घर, नंद जी के बाबा के घर के पास अहीर की जाति में जन्म हो, घड़ी घड़ी घन श्याम मुख हेरी हरि हसीबो, बार बार कृष्ण का मुख देख करके मैं आनंदित होता रहूं। जन्म जन्म मोहे दीजो यही ब्रज बसिवो, मुझे ब्रज में ही वास देना। दधि के दान विष ब्रज की बीथन झकझोरन, अंग अंगते अंग को परसिवो, कि दही के दान, दान लीला होती है ना, ये दान के लिए कौमुदी बहुत सुंदर ग्रंथ है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का, कितनी सुंदर लीला दान लीला वर्णन किया वहां पर। दान लीला बरसाना में भी हुई है, दान लीला गोवर्धन में भी हुई है। तो बड़ी सुंदर नोक झोंक है गोपियों के साथ। बोले वो जो ब्रज गोपियों के साथ दान लीला की नोक झोंक होती है, उसका दर्शन करूं, उसको सुनूं। शीत स्वामी गिरिधरण श्री विठलेश प्रभु शरद रैन रस रस को विलिसिवो, कि मैं तो ये इस रस को छोड़ करके कहीं जाऊंगा या नहीं, इसी रस में विलास करूंगा जो वृंदावन का रस है। इसी प्रकार गोविंद सखा, जो अष्टाप के कवियों में कृष्ण के सखा हुए गोविंद सखा, उनका भी पद है, कहा करो वैकुंठ जाई, जहां नहीं वंशी वट यमुना गिरि गोवर्धन नंद की गाय, जहां नहीं एक कुंज लता द्रुम मधु मृदु सुगंध बाजत नहीं वाए, कोकुल मोर हंस नहीं कूजत। अब कोकिल हंस मोर ये थोड़ी कूजते होंगे वहां पर, हम लोग रोज गाते हैं ना अष्टक में, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूरा कुले, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने, राधा कृष्ण हर्निशम प्रभजतो जीवार्थ दोयो मुदा, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, पूजत कोकिल हंस सारस गणा। ये वृंदावन में हंस सारस कोकिल कोयल मोर कूज रहे हैं। कीर्णे मयूरा कुले, मयूरों के जो कुल है, कुल अर्थात पूरा समूह मयूरों का गुंजायमान है, ऐसा है ये वृंदावन। वैकुंठ में थोड़ी ऐसी ध्वनि आती है, वहां तो सामवेद की ध्वनि आती है। इसलिए कहते हैं कोकिल मोर हंस नहीं कूजत, ताको बसीवो काहि सुहाय। उस वहां पर है ना, किसको अच्छा लगेगा जहां पर कोयल नहीं, मोर नहीं, हंस का कूजन नहीं सुनने को मिलेगा भैया। ऐसे जगह पर जाके क्या करेंगे? जहां नहीं वंशी धुनि बाजत कृष्ण पूर्वत अधर लगाई, जहां कृष्ण अधरों पर धारण करके मुरली नहीं बजाते, ऐसे वैकुंठ में रह करके क्या करेंगे? वैकुंठ में तो नारायण है, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं, वहां पर ऐसे ऐसे वाली ध्वनि तो आएगी नहीं, वैकुंठ वंशी ध्वनि तो। प्रेम पुलक रोमांच उपजत मन कर बचत आवत नहीं दाई, बोले प्रेम पुलक रोमांच अष्ट सात्विक भाव वो थोड़ी वैकुंठ में उदित होंगे, ये अष्ट सात्विक भाव तो वृंदावन में उदित होते हैं। हम गाते हैं ना रोज शाम को कीर्तन, जन्म सफलता
कृष्ण दर्शन जा भाग्य हई आछे एक बार। कितने सुंदर सुंदर पद है उसमें। वृंदावन केली चतुर्वन माली, ये शब्द ही यूज नहीं होते वैकुंठ में नारायण के लिए। वृंदावन केली चतुर्वन माली, ये चतुर्वन माली वृंदावन केली, ये शब्द वैकुंठ में हो ही नहीं सकते प्रयोग। ये तो नारायण के लिए शुद्ध उपयुक्त ही नहीं है। त्रिभंग भंगिम रूप वंशीधारी अपरूप रसमय निधि गुणशाली, ये त्रिभंग ललित जो स्वरूप है कृष्ण का, ये तो वृंदावन में है। वैकुंठ में तो नारायण सीधे बैठ जाते हैं, द्वारकाधीश भी सीधे खड़े होते हैं, गर्दन भी सीधी रहती है। त्रिभंग ललित रूप जो है कृष्ण का, जो वैकुंठ में त्रिभंग भंगिम रूप वंशीधारी अपरूप, वंशीधारी रूप है, और रसमय निधि गुणशाली, गुणों की निधि है। सखी है सुधामय से रूप माधुरी, देखी ले नयन है अचेतन झरे प्रेममय वारी। जैसे ही कहते मैंने देखा मैं अचेतन हो गया और मेरे नेत्रों से प्रेम की धारा बह चली। इतना सुंदर श्री भक्तिनोद ठाकुर जी ने ये कीर्तन लिखा है कि जिसको कृष्ण का दर्शन होता है वो कृष्ण के दर्शन कैसे होता है। क्या उसकी लाइन है, हेरिय कदम मूले वाला, इंद्र नीलमणि कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मूले, मन उच्चाटन न चले चरण, मन उच्चाटन न चले चरण, संसार गेलाम भूले, संसार गेलाम भूले। कहते इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि समान कृष्ण के रूप को देख करके, ये इंद्र नीलमणि कैसा होगा हमें तो देखा ही नहीं कुछ। अभी हम पीछे वहां गए थे, रुद्रनाथ गए थे, तो हम सबसे ऊंची, जैसे हम लोग कहीं भी पहाड़ों पे जाते तो ऊपर कहीं जितना मर्जी ऊपर चढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पहाड़ ऊपर नजर आते ही रहते हैं। लेकिन रुद्रनाथ में हम ऐसे पहाड़ पर चढ़ गए थे, चढ़ते चढ़ते इतनी चढ़ाई थी कि एक जगह आके कोई पहाड़ ही नहीं बचा, मतलब पूरा ऊपर चढ़ गए लास्ट में। वहां पर जाके देखा हमने बादल नीचे से उठ रहे हैं, हमारे नीचे से बादल उठ रहे थे, तो हमने पहली बार बादलों का अलग ही कलर देखा। तब समझ में आ रहा था कि कृष्ण को क्यों कहते हैं ये श्याम वर्ण कैसा होता है। श्याम काला, वो काले नहीं थे बादल, वो वायलेट कलर के थे, बहुत अलग रंग था वो। इंद्र नीलमणि शायद वैसा ही होता होगा। मतलब इतना सुंदर रंग, इतना सुंदर नवीन बादल, बिल्कुल नवीन मेघ के समान कृष्ण का रूप है, इसलिए वहां वर्णन किया गया। तो उसको दर्शन करके ऐसे लग रहा था कितनी सुंदर नेचर है। हमने तो प्रकृति के दर्शन किए, जब पुरुष के दर्शन करेंगे जो प्रकृति को बनाने वाले वो कैसे होंगे, पुरुष है ना प्रकृति के नियंता। तो इसीलिए यहाँ पर वही बात हो रही है, अभी कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण की वंशी, कृष्ण का बोलना, कृष्ण का चलना, कृष्ण की त्रिभंग ललित, तो ये सारी चीजें तो वृंदावन में ही है। इसीलिए रोमांच पुलक उत्पन्न होता है। आ रहा होगा किसी किसी को रोमांच, खड़े हो रहे होंगे सुन सुन करके कृष्ण के बारे में। इसीलिए कह रहे हैं जहां नहीं ये भुवन वृंदावन नंद यशोमती बाबा, नंद यशोमती माई, जहां पर ये भुवन वृंदावन नहीं है, नंद बाबा नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, वहां जाकर के क्या करेंगे। गोविंद प्रभु तजी नंद सुख को ब्रज तजी वहां बसत बलाई, मेरे ये नंद जो यहाँ पर ब्रज को त्याग करके मेरी बलाई बसती है, जहां पर कोई आकर के मुझे कहे वहां जाके रह लो। इसीलिए भैया हम नहीं जाएंगे, कहा करो वैकुंठ ही जाई। यही भाव आया ब्रजगोपों के मन में, सारे जो गए थे ऊपर। अब एक तरफ तो नंद बाबा थोड़े खुश भी हो रहे, देखा मेरे लाला की चढ़ाई, लेकिन अंदर ही अंदर उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भाई कुछ भी कहो लाड प्यार में आनंद आता है। अब कोई किसी का बेटा जज बन जाए, खुश तो वो हो जाएगा देख करके, बेटे को जज बना हुआ देखकर, जब कोर्ट जाएगा कचहरी जाएगा। लेकिन वहां जाकर, वहां खड़ा होकर के अपने बेटे को आलिंगन जुम्मन थोड़ी कर सकता है वो व्यक्ति, अगर पिता खड़ा है वहां पे। वो तो कोर्ट वाला माहौल है, कोर्ट में तो कोर्ट की तरह ही एक्ट करना पड़ेगा। घर आएगा तो फिर अलग बात है। तो वैसे ही है, वात्सल्य होने पर भी वो बात नहीं रहती। तो इसीलिए यहाँ पर परमानंदित हुए हैं, लेकिन आनंद नहीं आया ब्रजवासियों को। इसीलिए सोचने लगे भैया वापस ही चलो, और जैसे ही मन में आया तो कृष्ण उनको दोबारा वृंदावन में ले आए हैं। अभी हम वृंदावन में कृष्ण को छोड़ देते हैं, सारे ब्रजवासियों को छोड़ देते हैं, और कल से हम लोग फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रसंग शुरू करते हैं। ये प्रसंग भी सारा ब्रजलीला पे ही है, इसीलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। गुरुदेव कभी ब्रज से बाहर हमें लेके ही नहीं गए। हमारे गुरुदेव का ये वैशिष्ट्य था, वो ब्रज से बाहर जाते ही नहीं थे। कितनी कुछ हुआ, शंबरासुर मरा, कितने बाद में क्या क्या हुआ, कभी गुरुदेव ने चर्चा ही नहीं करी। बस ब्रज में ही घुमाते रहे सबको, सारा जीवन इसी में निकल गया। तो जगन्नाथ यात्रा का कल हम शुरू करेंगे प्रसंग, और जिसको ग्रंथ चाहिए होगा बता दीजिएगा, हम आपको कोरियर करवा देंगे। अभी हम कल, मैं भी परचेज करके लाऊंगा अभी तो मठ जाके। तो फिर कल से शुरू करते हैं जगन्नाथ यात्रा का प्रसंग। क्यों जगन्नाथ जी ऐसे रूप में प्रकट हुए, क्या कथा है, सब कथाएं श्रवण करेंगे।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।